गोदी मीडिया का दुकान पूरी तरह से राहुल गांधी ने बंद कर दिया। आज आपको गोदी मीडिया बहुत कम देखने को मिलता है किसी भी मुद्दे पे। नहीं तो आज जो मोदी विदेश यात्रा पे या कोई भी मंत्री या इस सरकार की बचाव करने के लिए गोदी मीडिया हमेशा आगे रहता था। यानी सरकार कोई गलत भी काम करे तो उसको डिफेंड करता था और ऐसे लगता था कि ये राष्ट्रीय मीडिया नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता लोग हैं, बीजेपी के नेता लोग हैं। लेकिन आज गोदी मीडिया का हर नैरेटिव, हर एजेंडे का पर्दाफाश हो चुका है और गोदी मीडिया की दुकान लगभग बंद हो चुकी है। और ये दुकान तब बंद हुई है जब उनके आका उनके सत्ता में है। और मान लीजिए अगर वो लोग सत्ता से जाएंगे तब इस मीडिया का क्या असर होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हंगरी में डिक्टेटर को हराया गया और जब वो आदमी प्रधानमंत्री बना तो जो चैनल के मालिक लोग थे उनके सामने बोला कि मैं आपके चैनल को बंद करूंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुस्तान में भी कुछ आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और कितना भी कोई राज कर ले लेकिन एक ना एक दिन उसकी विदाई तय है। क्योंकि जब कांग्रेस की भी राज हुआ करती थी, 40 साल लगातार शासन था, तब उनको भी नहीं लगा होगा कि हमारा राज कभी जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता कब किसको शिखर से लेकर शून्य तक पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता है। और किसी भी देश की जनता सर्वोपरि होती है, यानी महान होती है, ताकत उसी के हाथ में होती है। जब भी इलेक्शन आएगा ताकत उसी के हाथ में होती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव ने बता दिया था कि जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया था। अगर परिवर्तन के लिए वोट नहीं दिया होता तो 240 सांसद इंडिया गठबंधन के हो गए थे। यानी सिर्फ 30 सीट से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे और चुके नहीं थे। 50 से 60 सीट इन्होंने चोरी कर लिया था। आज भी उसके गंभीर आरोप है लेकिन सरकार सबूत नहीं देती है। उस समय का जो इलेक्शन कमीशन का मुखिया था राजीव कुमार, वो डर के मारे उसे समय से पहले रिटायरमेंट कर दिया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कई बार मंच से बोल चुके हैं इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप रिटायरमेंट भी हो जाओगे तो पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अगर कानून में संशोधन भी करना पड़ेगा, तुमको सजा दिलाने के लिए कानून में परिवर्तन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा पावर होता है और पूरा कंट्रोल होता है। यानी इलेक्शन का जो भी मैनेजमेंट होता है इलेक्शन कमीशन उसे हरा भी सकता है और जिता भी सकता है। और आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के आभारी है, यानी सत्ता पक्ष की दलाली करता है, गुलामी करता है। लेकिन पहले का इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं होता था। इलेक्शन कमीशन का धर्म होता है न्यूट्रल होना, यानी सत्ता पक्ष को भी साथ में लेकर चलना और विपक्ष को भी साथ में लेकर चलना। लेकिन आज का इलेक्शन कमीशन सौतेला व्यवहार करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी बार बार धमकी देते हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का मुखिया है इसके भी दिल में डर बैठा होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन अगर सत्ता गई तो उसके बाद हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।